हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति से लगभग 150 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहते हैं? चड़ विवाह, कन्या विवाह, गवन विवाह या चूड़ी विवाह। तो छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा गवन विवाह कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? ऑप्शन ए है 70, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 80 या ऑप्शन डी है 90। तो बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? तो सही आंसर हो जाएगा 75 दिनों तक। बस्तर का दशहरा 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाया जाने वाला दशहरा पर्व विश्व का सबसे दीर्घावधि वाला पर्व है और यह 75 दिनों तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक गहिरा गुरु किस जनजाति के समुदाय के थे? किस जनजाति समुदाय के थे? कंवर, गोंड, कोरकू या बिंजवार। तो छत्तीसगढ़ के महान समाज सेवक गहिरा गुरु किस जनजाति समुदाय के थे? तो सही आंसर हो जाएगा कंवर जनजाति के। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में रामनामी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ में रामनामी किसे कहा जाता है? राम नाम अंकित चादर ओढ़े या परिधान पहनने वाले लोग, मस्तक से लेकर छाती तक राम राम का गोदना अंकित कराए लोग, सप्ताह में एक दिन एक रात अनवरत राम नाम का उच्चारण करने वाले लोग, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ में रामनामी किसे कहा जाता है? तो मस्तक से लेकर छाती तक राम राम का गोदना अंकित कराए लोगों को रामनामी के नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में रामनामी समाज में एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। इस समाज के लोग पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू बनवाते हैं, लेकिन न मंदिर जाते हैं और ना ही मूर्ति पूजा करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? दाऊ महासिम चंद्राकर, देवदास बंजारे, रामचंद्र देशमुख या मनीराम साहू। तो सोनहा बिहान के संस्थापक थे ऑप्शन ए दाऊ महासिंह चंद्राकर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सोनहा बिहान के संस्थापक दाऊ महासिंह चंद्राकर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पर्व में सूर्य देव एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? किस पर्व में सूर्य देव और एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? सरहुल, भीमा जात्रा, कर्मा या गोबर बोहरानी। तो किस पर्व में सूर्यदेव और धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सरहुल में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, छेरछेरा के उत्सव में जनजातीय युवकों द्वारा छेरता गीत गाया जाता है, जबकि उसी समय नव युवतियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है तारा गीत, रीलो गीत, लेजा गीत या कोटनी गीत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा लेजा गीत। छेरछेरा के उत्सव में जनजातीय युवकों द्वारा छेरता गीत गाया जाता है, जबकि उसी समय नव युवतियों द्वारा गाया जाने वाला गीत लेजा गीत होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा है ये बच्चों का लोकप्रिय त्योहार है। पूस पूर्णिमा के अवसर पर बच्चे धान का दान मांगने निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हल्बा जनजाति की वह कौन सी शाखा है जो दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में परिव्याप्त है? बेड़िया, नागवंशी बल्बा, कथवार या बावरिया। तो हल्बा जनजाति की वह कौन सी एक शाखा है जो दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में है स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा नागवंशी बल्बा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पर्रा भर लाई गगन भर छाई निम्न में क्या है?
कहावत है, जनौला है, हाना है या मुहावरे हैं? तो पर्रा भर लाई और गगन भर छाई क्या है? तो यह एक जनौला है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पर्रा भर लाई गगन भर छाई यह एक छत्तीसगढ़ी जनौला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दशहरा में बस्तर में निम्नलिखित में किसकी पूजा होती है? बमलेश्वरी, चंद्रहासिनी, सीता या माँ दंतेश्वरी? तो दशहरा में बस्तर में माँ दंतेश्वरी की पूजा होती है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अबुझमाड़ियों में लोकप्रिय ककसाड़ नृत्य के समय एक विशेष तुरही बजती है जिसे क्या कहते हैं? अकुम, कोटोडका, टिमकी या तिरुड्डी? तो सही आंसर हो जाएगा, अबुझमाड़ियों में लोकप्रिय ककसाड़ नृत्य के समय क्या बजाया जाता है? तो अकुम बजाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, छेरछेरा गीत किस उत्सव से संबंधित है? छेरछेरा गीत किस उत्सव से संबंधित है? दीपावली, होली, नई फसल के स्वागत में या पोला? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा, छेरछेरा गीत जो है वह नई फसल के स्वागत में मनाया जाता है। छेरछेरा गीत किस उत्सव से संबंधित है? तो नई फसल के स्वागत से संबंधित है छेरछेरा गीत। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। छेरछेरा गीत नई फसल के स्वागत के उत्सव से संबंधित है। इसी उत्सव में धान चावल आदि दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंडवानी की विषय वस्तु आधारित होती है। पंडवानी की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है? रामायण पर, महाभारत पर, पंचतंत्र पर या सामवेद पर? तो पंडवानी की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा, पंडवानी की विषय वस्तु महाभारत की कथा पर आधारित होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पंडवानी छत्तीसगढ़ का वह एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पांडव ताड़ी अर्थात महाभारत की कथा। अगला है, ज्वारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? ज्वारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता दुर्गा या माता गायत्री? तो ज्वारा गीत में माता दुर्गा की स्तुति की जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन द्वारा गढ़िया महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? राज्य शासन के द्वारा गढ़िया महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरिया या रायगढ़? तो गढ़िया महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, कांकेर में मनाया जाता है गढ़िया महोत्सव। गढ़िया महोत्सव छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मनाया जाता है। कांकेर रायपुर के दक्षिण में स्थित एक जिला है। अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पंडवानी, कलाकारत, नाचा या कर्माक नृत्य में? तो तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो सही आंसर हो जाएगा, पंडवानी के क्षेत्र में तीजन बाई को प्रसिद्धि मिली है। तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को हुआ था। ये छत्तीसगढ़ लोकगीत पंडवानी की प्रसिद्ध गायिका हैं। अगला क्वेश्चन है, मनकू द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? गुरु घासीदास का निर्वाण स्थल, पशु मेला के कारण, मसीही मेला के कारण? तो मरकू द्वीप या मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? तो यह एक मसीही मेला के कारण प्रसिद्ध स्थल है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मरकू द्वीप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 85 किलोमीटर दूर बैतलपुर गांव के पास स्थित है। यह एक पौराणिक स्थल है। विल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? माड़िया, बैगा, कमार या गोंड? तो विल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बैगा का। विल्मा नृत्य जो है वह बैगा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला है,
छत्तीसगढ़ का लोक बैले कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का लोक बैले किसे कहा जाता है? ददरिया, पंडवानी, सैला या भरथरी। तो छत्तीसगढ़ का लोक बैले किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पंडवानी को छत्तीसगढ़ का लोक बैले कहा जाता है। पंडवानी एक ऐसा लोकगीत है जिसे विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इस गीत में महाभारत की विभिन्न वीरता प्रसंगों का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मेले किस माह में लगते हैं? मार्च अप्रैल, नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर या जनवरी फरवरी। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का मार्च अप्रैल में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मेले किस माह में लगते हैं? तो ऑप्शन ए मार्च अप्रैल में लगते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। यहाँ अनेक धार्मिक स्थल, समाधि व मकबरे आदि पर मेले लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, गोबर बोहरानी पर्व मुख्य रूप से किस जिले में मनाया जाता है? दंतेवाड़ा, सरगुजा, राजनांदगांव या धमतरी। तो गोबर बोहरानी पर्व किस जिले में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, दंतेवाड़ा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? ऑप्शन ए है घोड़ों के द्वारा, पंडित के द्वारा, वैश्य समुदाय के द्वारा या स्थानीय आदिवासियों के द्वारा। तो बस्तर दशहरा में रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, स्थानीय आदिवासियों के द्वारा खींचा जाता है। बस्तर का दशहरा बहुत लोकप्रिय है। आदिवासी भी इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सैला नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? सैला नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? उरांव, गोंड, बिंजवार या कमार। तो सैला नृत्य मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गोंड जनजाति में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सैला नृत्य गोंड जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। गौड़ जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चे गेड़ी पर कौन से त्योहार में चढ़ते हैं? अक्ति, हलषष्ठी, हरेली या पोला। तो गेड़ी पर चढ़ने वाला त्योहार कौन सा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, हरेली के त्योहार में बच्चे गेड़ी पर चढ़ते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खेतों में धान रोपने के पहले हरेली त्योहार मनाया जाता है। हरेली के अवसर पर खेती के औजार तथा बैलों की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में इब्बा क्या है? छत्तीसगढ़ में इब्बा क्या है? बच्चों का खेल है, एक विशिष्ट पकवान है, विवाह के समय की एक रस्म है या प्रसिद्ध त्योहार है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में इब्बा क्या है? तो बच्चों का एक खेल है। छत्तीसगढ़ में इब्बा किसे कहा जाता है? तो बच्चों का एक खेल है जिसे छत्तीसगढ़ में इब्बा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने घरों में अनिवार्य रूप से धनुष की पूजा करती है? कोल, गोंड, कंवार या धनवार। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है जो अपने घरों में अनिवार्य रूप से धनुष की पूजा करती है? तो सही आंसर हो जाएगा, धनवार जनजाति अपने घरों में अनिवार्य रूप से धनुष की पूजा करती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। धनवार जनजाति छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़ व भिलाई में पाई जाती है। इस जनजाति को धनुहर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी किस प्रजाति के हैं? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी किस प्रजाति के हैं? ऑप्शन ए मुड़िया, माड़िया, बैगा या गोंड। तो सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी किस प्रजाति के हैं? तो सही आंसर है गोंड प्रजाति के। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति हुई थी। चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति कब हुई थी? 1971 में, 1970 में, 1972 में या 1978 में। तो चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति हुई थी 1971 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
चंदैनी गोंदा लोरी और चंदा की प्रेम कथा है। चंदैनी गोंदा की प्रस्तुति गीत, नृत्य और प्रहसन से मंच पर पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य छत्तीसगढ़ की है? गोंड, अबुझमाड़िया, कमार या बैगा। तो कौन सी जनजाति मध्य छत्तीसगढ़ की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमार जनजाति, जो कि मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ में निवासरत है। अगला क्वेश्चन है, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? बस्तर, राजनांदगांव, कोरबा या महासमुंद। तो हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के मुख्यतः किस भाग में बोली जाती है? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बस्तर में। हल्बी बोली मुख्यतः बस्तर में बोली जाती है। हल्बी भाषा एक पूर्वी भारतीय आर्य भाषा है। यह भारत के मध्य भाग में लगभग 5 लाख लोगों की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में किस जनजाति वर्ग का प्रमुख देवता बंदा है? खड़िहा, पारधी, भूंजिया या गड़ाब। तो किस जनजाति वर्ग का प्रमुख देवता बंदा है? तो सही आंसर हो जाएगा खड़िहा का। बंदा खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। खड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ तथा जसपुर जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आदिवासी नायक जनजाति समूह में चमत्कारिक पुरुष के रूप में जाना जाता था? वीर सिंह बहिदार, धनीराम हलबा, गुंजा धूर। तो कौन सा आदिवासी नायक जनजाति समूह में चमत्कारिक पुरुष के रूप में जाना जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा गुंजा धूर। ऑप्शन सी सही आंसर है। परजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? बिहारिया, कमार, धुरवा या बैगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा, परजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन सी धुरवा के नाम से जानी जाती है। परजा जनजाति धुरवा के नाम से जानी जाती है। छत्तीसगढ़ में परजा जनजाति, ये धुरवा है, के नाम से जानी जाती है। ये जनजाति बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के भजन छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय हैं? नरसिंह दास वैष्णव, शकुंतला पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या बाबू रेवाराम। तो किस छत्तीसगढ़ी साहित्यकार के भजन छत्तीसगढ़ में अत्यंत लोकप्रिय हैं? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बाबू रेवाराम के। क्वेश्चन नंबर 35 है, कल्याण दास किस नृत्य से जुड़े महान कलाकार थे? कल्याण दास किस नृत्य से जुड़े महान कलाकार थे? उड़ीसी, भरतनाट्यम, पंथी या कथक। तो कल्याण दास किस नृत्य से जुड़े महान कलाकार थे? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कथक से जुड़े महान कलाकार थे कल्याण दास। कल्याण दास कथक के महान कलाकार थे। ये छत्तीसगढ़ से संबंधित थे। अगला है, छत्तीसगढ़ के केपी मंडल किस कला के ख्याति लब्ध हैं? छत्तीसगढ़ के केपी मंडल किस कला के ख्याति लब्ध हैं? काष्ठ कला, घड़वा कला, धातु शिल्प या पत्थर शिल्प। तो जो बस्तर के केपी मंडल हैं वो किस कला के लिए ख्याति लब्ध हैं? तो काष्ठ कला के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी को छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? मटासी, परिया, कछार या भाठा। तो जलोढ़ मिट्टी को छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय भाषा में कछार मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी को छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय भाषा में कछार कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में मिट्टियों की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में तस्मई किस पकवान का नाम है? छत्तीसगढ़ में तस्मई किस पकवान का नाम है? खीर का, हलवा का, कचौड़ी का या मालपुआ का। तो छत्तीसगढ़ में तस्मई किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, खीर को। छत्तीसगढ़ में खीर को तस्मई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य रहस्य कितने दिनों का कार्यक्रम है?
9 से 18 दिन, 9 से 11 दिन, 12 से 14 दिन या 4 से 6 दिन। तो छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य रहस्य कितने दिनों का कार्यक्रम है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 9 से 11 दिन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है? कालबेलिया, तमाशा, गेड़ी या गिद्धा। तो कौन सा एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है? तो सही आंसर हो जाएगा गेड़ी। गेड़ी एक छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सोन्हा बिहान के संस्थापक कौन थे? सोन्हा बिहान के संस्थापक कौन थे? मनीराम साहू, रामचंद्र देशमुख, देवदास बंजारे, दाऊ महासी चंद्राकर। तो सोन्हा बिहान के संस्थापक थे दाऊ महासी चंद्राकर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस विवाह में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है? छत्तीसगढ़ के किस विवाह में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है? छुट्टा विवाह, चढ़ विवाह, कईना विवाह या ढेढ़ा विवाह। तो छत्तीसगढ़ के किस विवाह में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा छुट्टा विवाह में। छत्तीसगढ़ में छुट्टा विवाह में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है। यह आदिवासी जनजातियों में प्रचलित एक प्रथा है। बस्तर की घड़वा कला संबंधित है। बस्तर की घड़वा कला किससे संबंधित है? धातु मूर्ति कला से, मिट्टी कला से, सागौन स्तंभ लेख से या काष्ठ मूर्ति कला से। तो बस्तर की घड़वा कला किससे संबंधित है? तो धातु मूर्ति कला से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। बस्तर की घड़वा कला धातु मूर्ति कला से संबंधित है। छत्तीसगढ़ मूर्ति कला की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। 44 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बैना गीत किस समय गाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में बैना गीत किस समय गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर, तंत्र साधना में, नाग पंचमी में या होली में। तो छत्तीसगढ़ में बैना गीत किस समय गाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा तंत्र साधना के समय। बैना गीत छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गाया जाता है। यह तंत्र साधना से संबंधित एक लोक गीत है। क्वेश्चन नंबर 45 है। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति बंदूक से शिकार करना गलत कार्य मानती है? छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति बंदूक से शिकार करना गलत कार्य मानती है? पारधी, नगेसिया, अगरिया या खरिया। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है जो बंदूक से शिकार करना गलत मानती है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा पारधी। पारधी जनजाति मुख्यतः बस्तर जिले में निवास करती है। ये अपने आप को नाहर भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य नहीं रहा? नवा बिहान, हरेली, कारी या हंस। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा हंस। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक परिदृश्य लोक नाट्य विद्या से परिपूर्ण है। राज्य के विभिन्न भागों में नाट्य परंपरा सुदृढ़ रूप से स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा माह व्रत की दृष्टि से स्नान पर्व माना जाता है? छत्तीसगढ़ का कौन सा माह व्रत की दृष्टि से स्नान पर्व माना जाता है? भादो, पूस, अगहन या कार्तिक। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा माह व्रत की दृष्टि से स्नान पर्व माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्तिक का माह। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कार्तिक माह त्योहारों का माह कहा जाता है। इस माह में दशहरा, दीपावली आदि महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, छत्तीसगढ़ में पठौनी विवाह प्रथा क्या है? छत्तीसगढ़ में पठौनी विवाह प्रथा क्या है? लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है, लड़का लड़की पाटे के ऊपर विवाह करते हैं, लड़के का दूसरी बार विवाह होता है या लड़की का विवाह पठौनी देव से करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पठौनी विवाह प्रथा क्या है? तो लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पठौनी विवाह प्रथा छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में व्याप्त है। इसके अंतर्गत लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पंडवानी गायन विधा के पितामह एवं पद्मश्री से सम्मानित झाड़ूराम देवांगन का निधन कब हुआ?
10 जुलाई 2002, 14 जून 2002, 14 जुलाई 2002 या 24 जून 2002। तो पंडवानी गायन विधा के पितामह एवं पद्मश्री से सम्मानित झाड़ूराम देवांगन का निधन कब हुआ? तो 14 जून 2002 को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में मुक्ताकाश सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में मुक्ताकाश सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोवा क्षेत्र में, अभनपुर में, राज्य में या कुम्हारी में? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभनपुर में स्थित है। अभनपुर रायपुर जिले के अंतर्गत एक तहसील है। यहाँ मुक्ताकाश सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में श्राद्ध कर्म का निमंत्रण किस स्याही से लिखकर भेजा जाता है? नीला, पीला, लाल या हरा? हमारा सही आंसर हो जाएगा नीला। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, छत्तीसगढ़ में नाटक का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? 1907 से, 1905 से, 1908 से या 1901 से? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में नाटक का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? तो 1905 से माना जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पठौनी भात किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पठौनी भात किसे कहते हैं? मामा को घर में बुलाकर भोजन कराना, घर में नई बहू के आगमन का भात, बेटी की विदाई के समय दिया गया भोजन या विवाह के समय दूल्हे को कराया गया भोजन? तो छत्तीसगढ़ में पठौनी भात किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, घर में नई बहू के आगमन का भात या इसे बहू भात भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की महिलाओं में सर्वाधिक कष्टकर व्रत माना जाता है? हरेली, भीमसेनी एकादशी, तीजा या खमर छठ? तो छत्तीसगढ़ में सब महिलाओं में सर्वाधिक कष्टकर व्रत किसे माना जाता है? तो भीमसेनी एकादशी को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक गायक चिंतादास किस लोक गायन से संबंधित हैं? बांस गीत, चंदैनी, भरथरी या पंडवानी? तो प्रसिद्ध लोक गायक चिंतादास किस लोक गायन से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, चंदैनी से। चिंतादास चंदैनी लोक गायन से संबंधित हैं। चंदैनी गायन छत्तीसगढ़ अंचल में लोरिक और चंदा के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रानी पिंगला की कथा का गायन किस प्रसिद्ध लोकगीत में होता है? चंदैनी गीत में, ददरिया में, बांस गीत में या भरथरी में? तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रानी पिंगला की कथा का गायन किस प्रसिद्ध लोकगीत में होता है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, भरथरी में। भरथरी लोक गाथा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रानी पिंगला की कथा गायन पर आधारित है। भरथरी की कथा बिहार, उत्तर प्रदेश एवं बंगाल में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह किसे माना जाता है? भैयालाल हेड़ाऊ, देवदास बंजारे, दुलार सिंह मंदराजी या दाऊ महासिंह चंद्राकर? तो छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह किन्हें माना जाता है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दुलार सिंह मंदराजी को छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा की प्रेम कथा का गायन जाना जाता है? चंदैनी, रहस, नाचा या पंथी? तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदैनी। छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा की प्रेम कथा के गायन को किस नाम से जाना जाता है? तो चंदैनी के नाम से जाना जाता है। चंदैनी गायन छत्तीसगढ़ अंचल में लोरिक और चंदा के जीवन पर आधारित है। इसके प्रमुख गायक चिंतादास हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, वलहत्थी खाना छत्तीसगढ़ी भाषा में किस प्रसंग का उल्लेख करता है? बारात में जाना, मृत्यु भोज, जन्मोत्सव के समय गोला खाना या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा, मृत्यु भोज। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है,
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा या जांजगीर चांपा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा सरगुजा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला सरगुजा है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी लोक कला के मर्मज्ञ दाऊ रामचंद्र देशमुख का निधन किस वर्ष हुआ? 1998, 1995, 1984 या 1988। तो छत्तीसगढ़ के लोक कला के मर्मज्ञ दाऊ रामचंद्र देशमुख का निधन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 1998 को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पकवान नहीं है? बोबरा, चौसेला, लाई बड़ी या मकुनी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पकवान नहीं है तो ऑप्शन डी मकुनी नहीं है। बोबरा, चौसेला तथा लाई बड़ी छत्तीसगढ़ का पकवान है, परंतु मकुनी छत्तीसगढ़ का पकवान नहीं है। नेक्स्ट है, दंडामी नृत्य किस में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति करती है? दंडामी नृत्य निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति करती है? माड़िया, मुड़िया, कोरबा या अगरिया। तो दंडामी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, माड़िया के द्वारा किया जाता है दंडामी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 64 है, ठाकुर देव छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? भैना, बैगा, कोरकू या बिंजवार। तो ठाकुर देव छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर हो जाएगा बैगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठाकुर देव छत्तीसगढ़ के बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भतरा उच्च श्रेणी के माने जाते हैं? कौन से भतरा उच्च श्रेणी के माने जाते हैं? सन भतरा, पीठ भतरा, अमनाइत या खेरक भतरा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगा पीठ भतरा उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। भतरा छत्तीसगढ़ी की एक आदिम जनजाति है। यह जनजाति बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और रायपुर में मिलती है। नेक्स्ट है, परजा छत्तीसगढ़ के किस जिले की विशेष जनजाति है? परजा छत्तीसगढ़ के किस जिले की विशेष जनजाति है? बस्तर, रायपुर, बिलासपुर या रायगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा बस्तर। परजा छत्तीसगढ़ के किस जिले की विशेष जनजाति है? तो बस्तर की विशेष जनजाति है परजा। नेक्स्ट है, कौन सा पुरातन छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चिकारा, तुरही और कांगो। तो कौन सा पुरातन छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कांगो। मंजीरा, चिकारा, तुरही छत्तीसगढ़ के पुरातन वाद्य यंत्र में आता है, परंतु कांगो वाद्य यंत्र छत्तीसगढ़ का पुरातन वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भतरा शब्द का अर्थ क्या होता है? भतरा शब्द का अर्थ क्या होता है? शिकारी, सेवक, वनपुत्र या पुजारी। तो भतरा शब्द का अर्थ होता है सेवक। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भतरा एक आदिम जनजाति है। यह जनजाति बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर एवं रायपुर के दक्षिण भाग में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में पैजन क्या है? लोक वाद्य है, आभूषण है, फल है या नाती है। तो छत्तीसगढ़ में पैजन किसे कहा जाता है? तो आभूषण है, जिसे पैरों में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ में पैजन एक आभूषण है। यह स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है और यह किस अंग पर पहना जाता है? तो इसे पैर पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कुरहा किस जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है? कुरहा किस जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है? तो ऑप्शन ए है कमार या कमार होगा। गोंड, मुड़िया या माड़िया। तो कुरहा किस जनजाति का प्रमुख व्यक्ति होता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कमार जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है, जिसे कुरहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का तीजा रस्म किस जनजाति में मनाया जाता है? मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का तीजा रस्म किस जनजाति में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मारिया में। मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ के
नारायणपुर, कोंडागांव जिलों में रहती है। इस जनजाति के प्रमुख देवता भीमसेन हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में पाटो ब्याह क्या है? छत्तीसगढ़ में पाटो ब्याह क्या है? पुनः विवाह, प्रथम विवाह, अंगादेव की पूजा या हिरण का मांस। तो छत्तीसगढ़ में पाटो ब्याह किसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पुनर्विवाह को पाटो ब्याह कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में पाटो ब्याह पुनर्विवाह को कहा जाता है। यह विवाह जनजाति क्षेत्रों में प्रचलन में है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति अपने रोगों का इलाज गर्म लोहे से शरीर को दाग कर करती है? धनवार, नगेसिया, मंझवार या भुंजिया। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति अपने रोगों का इलाज गर्म लोहे से शरीर को दाग कर करती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भुंजिया जनजाति। भुंजिया एक बहुत ही कम जनसंख्या वाली जनजाति है। ये जनजाति रायपुर जिले तक ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली किसकी है? छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली किसकी है? झाड़ूराम देवांगन, शांतिबाई, ऋतु वर्मा या तीजन बाई की। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली तीजन बाई की है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था युवा गृह जैसे बस्तर की मुड़िया जनजाति का घोटुल के संबंध में निम्न में क्या सही है? घोटुल में सिर्फ यौन संबंधित शिक्षा दी जाती है। घोटुल में सिर्फ विवाह जोड़े तय किए जाते हैं। घोटुल में सिर्फ अतिथियों की सेवा की जाती है। घोटुल में संपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन संबंधी शिक्षा दी जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था युवा गृह में घोटुल में संपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन संबंधी शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है? कैलाश गुफा, कुटुमसर की गुफा, जोगीमारा की गुफा या सीता बेंगरा की गुफा। तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा की गुफा को माना जाता है। छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य नहीं है गम्मत, नाचा, नौटंकी या भतरा। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक नाट्य कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौटंकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एक सर्वर किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का एक सर्वर किसे कहा जाता है? एक उत्तम तालाब को, एक बार अच्छी वर्षा को, एक अंक भार घास को या एक घेरा केला को। तो छत्तीसगढ़ में एक सर्वर किसे कहा जाता है? तो एक बार अच्छी वर्षा को छत्तीसगढ़ में एक सर्वर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में एक सर्वर से तात्पर्य एक बार अच्छी वर्षा से है। यहाँ का लोक भाषा या यहाँ का लोक भाषा है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में स्त्रियां सुहाग का सबसे बड़ा व्रत किसे मानती हैं? छत्तीसगढ़ में स्त्रियां सुहाग का सबसे बड़ा व्रत किसे मानती हैं? जुतिया, खमर छठ, तीजा या चौथ। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर हो जाएगा तीजा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्त्रियां सुहाग का सबसे बड़ा व्रत तीजा को मानती हैं। तीजा में स्त्रियां निर्जला उपवास रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, अमुस त्योहार किससे संबंधित है? होली, दीपावली, पोला या पशु औषधियों की पूजा अर्चना। हमारा सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में अमुस त्योहार किससे संबंधित है? तो पशु औषधियों की पूजा अर्चना से अमुस त्योहार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक थे? केदार यादव, जयंत देशमुख, श्याम निरौरिया या कौशल देवार।
तो निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक थे केदार यादव। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केदार यादव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक थे। इन्हें छत्तीसगढ़ का मोहम्मद रफी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है बारामासी, सबनाही, फाग या सुआ गीत। तो छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है फाग। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है जनजाति क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक अनूठा अद्वितीय मौलिक वाद्य यंत्र है धनकुल, चिमड़ी, नगाड़ा या मांदर। तो जनजाति क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक अनूठा अद्वितीय मौलिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा धनकुल। 84 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं बिल्मा गीत किस जनजाति का मिलन गीत है? बिल्मा गीत किस जनजाति का मिलन गीत है? गोंड, कमार, बैगा या मुड़िया। तो बिल्मा गीत किस जनजाति का मिलन गीत है? तो सही आंसर हो जाएगा बैगा का। छत्तीसगढ़ में पगन्हा कौन माना जाता है? छत्तीसगढ़ में पगन्हा कौन माना जाता है? तो पुरुष टोन्हा, पुरुष प्रेत, पुरोहित या हलवाई। नेक्स्ट है चेरवा, राठिया, तंवर एवं चतरी किस जनजाति के नाम हैं? कंवर, परजा, भूमिया या भतरा। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का चेरवा, राठिया, तंवर एवं चतरी किस जनजाति के नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर हो जाएगा कंवर के। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्मा, चंदैनी नृत्य, सरहुल नृत्य या हुल्की। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है हुल्की। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या कितनी है? 42, 38, 36 या 35। तो छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या है 42। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की कृषि का नाम क्या है? दहिया कृषि, कोया कृषि, पेड़ा कृषि या बेमर कृषि। तो छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की कृषि का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा दहिया कृषि। अगला है गोंडी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है? गोंडी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, द्रविड़, ऑस्ट्रेलाइट या इंडो आर्यन। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोंडी भाषा द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। 91 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में दहिया खेती किस जनजाति के लोग करते हैं? गोंड, कमार, भारिया या मैना। तो छत्तीसगढ़ में दहिया खेती भारिया जनजाति के लोग करते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कुरुक किस जनजाति की भाषा है? बैगा, गोंड, उरांव या मिंजवार। तो कुरुक किस जनजाति की भाषा है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति की। उरांव अपने को कुड़ुक भी कहते हैं। इनकी मातृभाषा कुड़ुक उत्तरी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है चंदैनी गोंदा निम्नलिखित में से किसकी प्रस्तुति है? चंदैनी गोंदा किसकी प्रस्तुति है? रामचंद्र देशमुख, सतीश जैन, हबीब तनवीर या हरि ठाकुर। तो चंदैनी गोंदा किसकी प्रस्तुति है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र देशमुख की प्रस्तुति है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? रायगढ़, दुर्ग, नारायणपुर या रायपुर। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर हो जाएगा नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़िया जनजाति नारायणपुर में पाई जाती है। किस जनजाति के लोगों को पटारिया भी कहते हैं? कोरकू, बैगा, प्रधान या कंवर। तो किस जनजाति के लोगों को पटारिया भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा प्रधान जनजाति के लोगों को पटारिया भी कहा जाता है।
छत्तीसगढ़ में प्रधान जनजाति को पटारिया भी कहा जाता है। ये जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? पहाड़ी कोरवा, हल्बा, मूरिया या माड़िया। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। माड़िया जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। माड़िया गोंडों की उपशाखा है। इन्हें बाइसन हार्न या ददामी माड़िया भी कहा जाता है। 97 नंबर का क्वेश्चन है, बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड जनजाति, कुर्मी जनजाति, कंवर जनजाति या हल्बा जाति। तो बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कंवर जाति में। क्वेश्चन नंबर 98 है, रहस्य अनुष्ठानिक नाट्य विद्या किस संभाग में सर्वाधिक लोकप्रिय है? रहस्य अनुष्ठानिक नाट्य विद्या किस संभाग में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो रायपुर, बस्तर, बिलासपुर या कोरिया। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रहस्य बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक लोकप्रिय है। रहस्य ब्रज से छत्तीसगढ़ में आया था और यह बिलासपुर संभाग में लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ में सेतगंगा का मेला किस जिले में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में सेतगंगा का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर या जसपुर। तो ऑप्शन के हिसाब से बिलासपुर जिले में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति है? बिरहोर, अगरिया, खैरवार या नगेसिया। तो लोहा गलाने का काम कौन सी जनजाति करती है? तो सही आंसर हो जाएगा, अगरिया जनजाति। लोहा गलाने का व्यवसाय अगरिया जनजाति करती है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं और जब तक हमारा आबकारी आरक्षक का एग्जाम नहीं होता है, हर रोज हम 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।